हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए ये एक और थर्म सॉक्स लेके आई हूँ, अंगूठे वाली जुराब। ये देखिए, ये इस तरीके से बनी हुई है। ऐसा लुक है इसका। बहुत आसान है बनानी, ईजिली बन जाती है ये। और दोनों पैर के लिए ये एक ही तरीके से बनेगी। राइट एंड लेफ्ट के लिए ये सेम एक ही तरीके से बनेगी, इसको अलग अलग नहीं बनाना है आपने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगी। ये मैंने 39 स्टिचेस डाली हुई हैं और सिंगल धागे से डाली है मैंने। तो 39 फंदे डालने के बाद ये फर्स्ट रो है, सीधी तरफ है। इसको हम पूरा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये पूरा सॉक्स हमें उल्टा बिनते हुए ही कंप्लीट करना है। तो ये फर्स्ट रो हम पूरी इसको उल्टा बिन लेंगे। लास्ट का एक फंदा सीधा बिनेंगे, बाकी के हम सारे फंदे इस तरीके से उल्टा बिन लेंगे। ये देखिए, ये मैंने सारे फंदे उल्टे उल्टे बिन लिए हैं। लास्ट का एक फंदा धागा पीछे करेंगे और सीधा बिनेंगे। जब भी हम अपनी एज में आएंगे, लास्ट के फंदे में आएंगे, तो हमें सीधा बिनना है, चाहे हम सीधी तरफ हों चाहे उल्टी तरफ हों। अब हम अपनी सेकेंड रो में हैं, रॉन्ग साइड है हमारी। यहाँ से हम सेकेंड कलर अटैच करेंगे, उससे पहले हम यहाँ से 7 फंदे बिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 फंदे बिनने के बाद यहाँ से हम अपना सेकेंड कलर अटैच करेंगे, और उससे पहले हम यहाँ से भी 7 फंदे छोड़ लेंगे। तो 2 2 4 5 6 और एक ये 7। ये 7 फंदे छोड़ के जितने भी हमारे बीच में ये फंदे हैं उनका हम आधा करेंगे। तो मेरे ये 25 फंदे हैं बीच में, तो 24 का आधा 12। तो एक तरफ मैं 12 फंदे रखूंगी, दूसरी तरफ भी मैं 12 फंदे रखूंगी, और एक फंदे जो ये बीच वाला फंदा है उसमें मैं फंदे बढ़ाऊंगी। तो देखिए कैसे करेंगे। इधर से हम अपना सेकंड कलर अटैच करेंगे ये, और 12 फंदे बिनेंगे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 फंदे हमने बिन लिए। अब इस एक फंदे में हमें फंदे बढ़ाने हैं। ये जो बीच का फंदा है, तो इसको हम पहले ऐसे उल्टा बिनेंगे, इस फंदे को निकालेंगे नहीं। उल्टा बिनने के बाद ये धागा घुमा के, गोल घुमा के वापस से यहीं लाएंगे आगे, और फिर से इसे उल्टा बिन लेंगे और इसको निकाल लेंगे। तो एक फंदे से हमने ये 3 फंदे बना दिए हैं। उसके बाद फिर से 12 फंदे अब बिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 फंदे बिन दिए हैं। अब यहाँ से हमारे ये 7 फंदे फिर छूट जाएंगे कि 2 4 6 और एक ये 7। अब यहीं से हम अपने वर्क को ऐसे टर्न कर लेंगे, ऐसे करके। और जो ये ब्लू कलर के फंदे हैं इनको हम उल्टा उल्टा बिन देंगे। सारे ब्लू कलर वाले फंदे उल्टे उल्टे बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो ये 25 फंदे थे हमारे, और अब ये 27 फंदे हो जाएंगे। ये बीच वाले फंदे भी जो हमने ये बढ़ाए थे उनको भी हम ऐसे उल्टा बिन लेंगे। को ऐसे टर्न कर लेंगे। अब हम अपनी 4th रो में हैं, रॉन्ग साइड है हमारी। फिर से अपना कलर चेंज करेंगे, अपना फर्स्ट कलर लगाएंगे। तो रेड कलर लगा रही हूँ मैं। ऐसे करके लॉक कर लेंगे एक बार, और इन फंदों को बिनेंगे। अब हमें ये सारे फंदे बिनने हैं, लेकिन जैसे हमने ये बीच वाले फंदे में
फंदे बढ़ाए थे उसी तरीके से फिर से हम यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे। तो अब हमारा ये बीच में फंदा बढ़ाया था तो एक फंदा इधर बढ़ा, एक फंदा इधर बढ़ा। तो पिछली बार हमने 12 फंदे बिन के बनाया था, अब हम 13 फंदे बिन के बनाएंगे। तो ये एक फंदा बिन दिया मैंने, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 फंदे बनाने के बाद अब इस फंदे में ये देखिए आपको चोटी सा अलग सा अपने आप ही दिख जाएगा। इस फंदे में हमें फिर से 3 फंदे बनाने हैं। तो एक फंदा ऐसे बिना, फिर इसको गोल घुमा के आगे लाए धागे को, और फिर से इसी फंदे को हम उल्टा बिन लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम सारे फंदे, यहाँ तक के सारे फंदे हम रेड कलर से बिन लेंगे। जब हम रेड कलर से बिनेंगे तो हमें सारे फंदे बिनने हैं अपने। ये 7 फंदे भी बिन लेंगे हम। ये एज वाला फंदा वैसे ही सीधा। ये 4 रो कंप्लीट हो गई हैं। फिर हमें यही 4 रो आगे रिपीट करनी है। तो एक बार मैं और बता देती हूँ आपको। ये रेड कलर से जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी वैसे ही इसमें सारे फंदे हम रेड कलर से उल्टे उल्टे बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये रो कंप्लीट कर लिए हमने अपनी। फिर रॉन्ग साइड में है, ये अब सेकेंड रो की तरह बनेगी। पहले 7 फंदे हम रेड कलर से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद अपना कलर चेंज करेंगे ऐसे करके, और अब हम 14 फंदों के बाद अब हम फंदा बढ़ाएंगे। तो 1 2 3 4 12 13 14। ये 14 फंदों के बाद अब ये फिर बीच वाला फंदा आ गया, इसमें हम फिर से वैसे ही फंदा बढ़ाएंगे। पहले उल्टा बिना, फिर गोल घुमा के आगे लाए, फिर से इस फंदे को उल्टा बिना, फिर से 14 फंदे बिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 13 14। फिर से यहीं से टर्न कर लेंगे। और अब जो ये ब्लू कलर वाले फंदे हैं वो सारे हम उल्टे उल्टे बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। केवल ब्लू वाले फंदे हम उल्टे उल्टे बिन लेंगे। ये राइट साइड है, सीधी तरफ है हमारी। ये रो कंप्लीट हो गई है मेरी। ये 7 फंदे छोड़ के फिर से हम अपने वर्क को ऐसे टर्न कर लेंगे, लॉक करके। अब हम यहाँ से सेंटर फंदे तक आने तक बिन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 12 13 14 15। इस बार देखिए 15 फंदे हो गए हैं ये। और ये बीच वाले फंदे में हमें फिर से वैसे ही फंदा बढ़ाना है। एक फंदा बढ़ाया, सॉरी एक फंदा बिना, फिर धागे को पलट के आगे लाए और फिर से इस फंदे को बिन दिया। और अब यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे फंदे हम उल्टे बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे इसे। धारियाँ हमने ब्लू कलर से बना ली हैं। हमारे यहाँ पे 4 फंदे बढ़ चुके हैं। हमने 39 फंदे डाले थे, तो अब 4 फंदे बढ़ गए हैं हमारे, तो 43 फंदे हो गए टोटल। तो हमें अभी इसमें 51 फंदे करने हैं। तो हम इसी तरीके से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे जब तक कि हमारे 51 फंदे ना हो जाए सिलाई में पूरे टोटल। तो इतना कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा इतना बन गया है। अब मेरे ये टोटल 51 फंदे हो गए हैं। 51 स्टिचेस है टोटल इसमें। अब तो जो ये अगर आप ब्लू वाली धारियाँ गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 धारियाँ बनाने में मेरे 51 फंदे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें यहाँ से कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, बिनना हमें ऐसे ही है जैसे हम अब तक बिन रहे थे। बस यहाँ पे जो हम फंदे बढ़ा रहे थे वो फंदे हमें नहीं बढ़ाएंगे अब हम।
तो आपका ये ऐसे एड़ी के लिए ऐसे करके ये बन जाएगा। आप चाहे एक दो फंदे अगर बढ़ाना चाहते हैं अपने पैर के हिसाब से तो आप बढ़ा सकते हैं इसके आगे, और उसके बाद फिर हम सिंपल बिनेंगे। जैसे ये डिज़ाइन चल रहा है वैसे ही अब हम इसको सिंपल बिनेंगे आगे। तो अब मैं आगे आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो मैंने जो है ये 18 धारियाँ बनाई हैं, जो ये ब्लू वाली धारियाँ हैं वो 18 बनाई हैं। आप अपने पैर के हिसाब से नाप के बना सकते हैं। ये मैंने इतना पार्ट अपना कंप्लीट कर लिया है सॉक्स का, ऐसे करके। अब अगर आप इसको ये देखेंगे ब्लू वाली लाइन अगर देखते हैं तो ये टोटल 18 लाइनें बनाई हैं मैंने। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये 18 लाइनें बनाई हैं। आप अपने पैर से भी इसे नाप सकते हैं। ये ऐसे करके आएगा, ऐसे करके, और ऐसे नाप लेंगे। क्योंकि ये हम उल्टा उल्टा बना रहे हैं तो ये सॉक्स खुलती हैं, तो थोड़ा सा ऐसे हल्का सा स्ट्रेस कर लेंगे इसको, तो ये इतना आ रहा है ये ऐसे करके। ये देखिए अब हम इसका अंगूठा निकाल लेते हैं। तो ये मैं अपनी रॉन्ग साइड में हूँ, रॉन्ग साइड से निकाल रहे हैं। अब जितने भी हमारे फंदे हैं, मेरे पास 51 फंदे हैं, 51। तो एक तरफ तो मैं 25 फंदे रखूंगी और एक तरफ 26 फंदे रखूंगी। एक फंदे का फर्क नहीं आता है इतना। तो बिनना उसी तरीके से है जिस तरीके से अभी तक बिनते आ रहे थे हम। 1 2 3 4 5 6 7 7 रेड वाले स्पिन है, और फिर अपने सेकंड कलर से 8 9 10 11 21 22 23 24 25। तो इस साइड मैंने 25 फंदे रखे हैं, इस साइड 26 फंदे बचेंगे। अब हम यहीं से इतना वर्क ऐसे टर्न कर लेंगे और केवल इन्हीं 25 फंदों को अब हमें बिनना है। बिनना हमें इसी तरीके से है जिस तरीके से अभी तक हम बिन रहे थे। तो यहाँ से इन 25 फंदों को ऐसे बिन लेंगे। ये देखिए, तो यहाँ से ऐसे टर्न कर लेंगे और अपना फर्स्ट कलर लगा लेंगे फिर से, और इन फंदों को बिन लेंगे। देखिए फिर से यहीं से टर्न कर लेंगे। ये आधे फंदे हमारे हो गए कंप्लीट, तो यहीं से टर्न कर लेंगे। अब हमें इतना ही पोर्शन इसका आगे बिनते जाना है। जैसे अभी तक हम ये बिन रहे थे वैसे ही हमें इसको आगे बिनना है। तो कम से कम हमें इसमें 6 धारियाँ बना लेनी है ऐसी। तो ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अभी हमारी एक धारी बनी है, ये देखिए, ये रेड वाली तो हमारी पूरी थी, और ये अब एक धारी हमारी इस कलर से बनी है। तो इसी तरीके से 6 धारियाँ बनानी है हमें दोनों कलर को मिला के। तो एक धारी बन गई है और अब हम दूसरी धारी बना रहे हैं। तो अब दोनों तरफ से ऐसे ही बिनेंगे। इसमें हम पूरे फंदे बिनेंगे रेड कलर से, जैसे हम अभी तक सॉक्स को बिन रहे थे सेम वैसे ही बिनना है। बस आधे फंदे हमें बिनने हैं और आधे फंदे हमें छोड़ देने हैं। ये 6 धारियां बिन के दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पे हम ये सारे फंदे बिनेंगे, ये वाले फंदे भी इसमें बिन देंगे रेड कलर से जैसे पहले बिन रहे थे।
रॉन्ग साइड से फिर 7 फंदे इससे और फिर कलर चेंज कर लेंगे अपना। तो ऐसे ही बिनते हुए 6 धारियाँ बिन लेती हूँ मैं। ये मैंने आधे फंदे बिनते हुए इतना कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने इसके ऊपर 6 धारियाँ बनाई हैं। ये रेड वाली धारी तो यही है जो पूरी चली है। उसके बाद इसके ऊपर 6 धारियाँ बनी हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 दोनों कलर को मिला के 6 धारियाँ बना ली हैं। अब हम अपनी सीधी साइड है और अब हम इस साइड से जो ये बीच वाला पोर्शन है हमारा, ये सॉक्स का जो ये सेंटर का पार्ट है, वहां से हमें 5 फंदे इस साइड से घटाने हैं। तो यहाँ से हम 5 फंदे घटा लेंगे। 2 फंदों को एक साथ लेके सीधा बिन देंगे ऐसे। फिर इसे लेफ्ट निडल में चढ़ाया, फिर से 2 फंदों को एक साथ लेके सीधा बिना, 2 फंदे घट गए हमारे। फिर से इसे लेफ्ट निडल में चढ़ाएंगे और फिर 2 फंदों का एक करेंगे ऐसे। 3 फंदे घट गए, फिर से ऐसे ही करेंगे। 4 फंदे घट गए और फिर से ऐसे ही करेंगे। तो ये 5 फंदे घट गए। हमने ये 5 फंदे घटा दिए हैं यहाँ से ऐसे करके। अब हम बाकी इतने पोर्शन को फिर से आगे वैसे ही कंटिन्यू करेंगे जैसे हम अपना अभी तक बिनते आ रहे थे। 6 धारियों के बाद हमने यहाँ पे 5 फंदे घटा दिए हैं। फिर हमें वैसे ही बिनना है। तो हम इसको इस साइड ले आएंगे फिर से और अपने रेड वाले कलर से बिनना स्टार्ट करेंगे। सारे फंदे हम रेड कलर से बिन देंगे। ये बिन लिया। अब फिर राइट साइड से रेड कलर से अब यहाँ तक सारे फंदे बिनेंगे। जैसे हम नीचे से अपना सॉक्स बनाते आ रहे थे वैसे ही अब हम इसकी 5 धारियाँ और बना लेंगे। ऊपर 6 धारियों के बाद हमने घटाया, उसके बाद 5 धारियाँ हम ऊपर और बनाएंगे इसकी इसी तरीके से। तो अब ये इतना कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। देखिए यहाँ से हमने 5 फंदे घटाए थे। तो ये 1 2 3 4 और 5, ये 5 धारियाँ मैंने बना ली हैं। और इतना बनाना है हमें कि घटने के बाद जब हम ऐसे करके इसे जोड़ें तो ये बराबर आए। ये देखिए ये बराबर आ रहा है क्योंकि हमें इसको ऐसे सिलना है। तो ये बराबर आना चाहिए, इतना बिनना है हमें। तो ये 5 धारियाँ मैंने ऊपर बिन दी हैं। अब ऐसे करके टर्न करेंगे इसको। और अब ये क्योंकि ये हाफ से शुरू हो रखा था डिज़ाइन, इसमें हमारा धागा ख़त्म हुआ है, तो इसको हम कट कर लेते हैं। ये हमने लॉक कर दिया। अब हमें ये सारे फंदे घटाने हैं। अब ये थ्रेड तो हमारा इस साइड है, तो इन 5 फंदों को हम ऐसे करके अपनी लेफ्ट निडल में उतार लेंगे ऐसे। ये 7 फंदे हमने इसमें उतारे। और अब हम इन 2 फंदों को एक साथ लेके बिनेंगे। ये धागा हमारा इधर है, हम ऐसे ही इसको ऐसे करके बिन लेते हैं। ये देखिए, फिर इसे ऐसे उतारा और इनको ऐसे बिना, फिर से ऐसे लेंगे और इनको एक साथ ऐसे बिन देंगे। ये सारे फंदे हम ऐसे ही घटा देंगे। ये देखिए आगे के सारे फंदे भी ऐसे ही घट जाएंगे। इस थ्रेड को भी लॉक करते हुए चलते हैं ऐसे करके। इन दोनों को एक साथ लेके ऐसे, फिर से वापस से लिया, इसको भी ऐसे लॉक करते हुए चले। ये देखिए ये सारे फंदे हमने यहाँ पे घटा दिए हैं। इसको लॉक कर लेंगे। ये हमने लॉक कर दिया है। अब हमारा ये इस साइड से इस तरीके से बन गया है। जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये ऐसे करके बराबर आना चाहिए।
इतना ही बिनना है आपने। अब हम जैसे हमने ये वाला पोर्शन बनाया है अपना, सेम इसी तरीके से हम इस साइड से भी बना लेंगे। जैसे हमने इस साइड से ये 5 फंदे घटाए हैं, वैसे ही जब हम इतना पहुंच जाएंगे इस साइड से, तो हमें इसी सेंटर वाली तरफ से ही ऐसे करके 5 फंदे इस साइड से घटाने हैं, और फिर ऐसे ही बनेगा ये आगे। तो ये इस तरफ का कंप्लीट करके मैं आपको सिलना बताती हूँ, इसको कैसे सिलेंगे। और यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा रेड वाला कलर यूज हुआ है, तो अब हमें इस कलर से अपना स्टार्ट करना है। तो इस कलर से हम अपना ये कलर लगाएंगे अब, और इससे स्टार्ट करेंगे अपना डिज़ाइन। ये ब्लू वाला कलर से स्टार्ट कर रही हूँ। डिज़ाइन वैसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे हम बनाते आ रहे थे अभी तक। जब हम इस कलर से बिनेंगे तो हम इस साइड से 7 फंदे छोड़ देंगे, ये वाले। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंदे छोड़ के फिर ऐसे टर्न करके फिर हमारा डिज़ाइन वैसे ही चलेगा जैसे यहाँ से नीचे से हम चलाते आ रहे थे। फिर रेड कलर लगा के यहाँ से सारे फंदे बिन देंगे रेड कलर से। तो ये पूरा सेम इसी तरह बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने दोनों तरफ से एक जैसा बना लिया है, ये ऐसे आएगा दोनों तरफ से एक जैसा बनाने के बाद। अब हम इसे इस तरीके से दिख रहा है कुछ, ये एडी का पार्ट है, तो ऐसे करके आ रहा है ये। और इसको रॉन्ग साइड की तरफ पलटेंगे। फिर देखिए, ये वाला जो ये एल शेप दिख रही है आपको, इसको हमें ऐसे मोड़ना है, ऐसे। और ये वाली भी एल शेप है, इसको भी हम ऐसे मोड़ेंगे। तो ये हमारे ये सॉक्स बनेगा। ये एक अंगूठा बनेगा और एक पंजे बनेगा। तो हम इसको अब यहाँ से ऐसे सिल लेते हैं। पहले यहाँ से इसको यहाँ तक सिल लेते हैं। ये एल वाला पोर्शन ऐसे ही आना चाहिए, देखिए ऐसे करके। इसको लॉक करके अब हम इसको ऐसे सिल लेते हैं। यहाँ से ये वाला पोर्शन भी ऐसे सिल लेंगे, यहीं से इसको ले जा करके यहाँ से भी सिल लेंगे ऐसे करके। अब इस साइड से भी ऐसे ही सिलेंगे, ऐसे करके यहीं से हम धागे को इधर से ले जा लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से भी बराबर होना चाहिए ये, और ऐसे ऐसे करके देखिए, ये यहाँ तक सिला हुआ है। अभी इसको यहीं से ऐसे सिलना है।
ये दोनों तरफ से ऐसे सिल गया है। अब हमें ये पार्ट बचा हुआ है इसका, ये सिल लेंगे ऐसे करके। ये वाला पार्ट इसका सिल लेंगे। तो आप इसको यहाँ से इधर ला सकते हैं। और ऐसे करके इसको सिल दीजिएगा। ये देखिए यहाँ से ये लॉक हो गया है, इसको यहाँ तक सिल देंगे। ये धागे भी ऐसे करके कर लीजिएगा ताकि ये अंदर को आ जाए। अब इसको यहाँ पे लॉक करके थ्रेड काट देंगे। सिल लिया है, अब इसको सीधा कर लेते हैं। ये देखिए सिलने के बाद ये ऐसे लगेगा, ऐसे आएगा। आप इसमें किसी भी साइड अंगूठा डाल सकते हो और किसी भी साइड पंजे, दोनों पैर की एक जैसे बनेंगे। और इसको यहाँ से भी हम ऐसे करके सिल लेंगे, बैक साइड से भी इसको सिल लेंगे, तो ये ऐसे जूती का फॉर्म में आ जाएगा। थैंक यू।